हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम बात करते हैं MS 1 की जो हमारी यूनिट 2 स्टार्ट हुई है उसमें जो डायरिया डिजीज है उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन हमारी दी हुई है कि एवोकेशन ऑफ द लिक्विड ऑफ वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली इज नाउ एज डायरिया। तो इन्होंने बताया है कि जो स्टूल पास आउट किया जाता है वो ज्यादा वाटरी और लिक्विड जब हो जाता है तो ऐसी जो सिचुएशन होती है उसको डायरिया बोला जाता है। अगर कॉमन लैंग्वेज में बोला जाए तो दस्त जो होते हैं, दस्त जो लगते हैं उसको डायरिया बोला जाता है। ठीक है, तो डायरिया जो होता है उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है यानी कि जो उसकी सिचुएशन होती है वो 2 सिचुएशन में माना जाता है। एक एक्यूट होती है, एक कॉरोनिक। एक्यूट जो होती है वो कम समय से अगर प्रॉब्लम है तो वो एक्यूट बोली जाती है, और कॉरोनिक जो होती है वो लंबे समय से जो चली आ रही होती है दिक्कत उसको हम कॉरोनिक बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें दिए गए हैं इसके कॉज। तो कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं? एक हमारा सबसे पहला जो है वो डाइटरी रिलेटेड कॉज हो सकते हैं हमारे। तो डाइट से रिलेटेड हमारा जो डाइजेशन सिस्टम की प्रॉब्लम जब होती है तभी डायरिया होता है। और भी रीजन रह सकते हैं, किसी बीमारी के साथ भी हमारा डायरिया हो सकता है। तो इसमें डाइटरी में सबसे पहले जो हमारी चीज आती है वो आ जाती है इनडाइजेशन, यानी कि किसी भी चीज का अच्छी तरीके से या फिर हमारा कुछ भी जो खाए वो डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो भी एक जो है डायरिया का रीजन रह सकती है। ठीक है, दूसरा हो जाता है फूड एलर्जी, कि किसी भी प्रकार का जो भोजन है वो आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी अंदर कर रहा है। कई बार देखा गया कि किसी को अनाज नहीं पचता, किसी को बाहर की चीजें नहीं खा सकता है, कोई सब्जी में कोई सब्जी नहीं खा सकता है, किसी को किसी दाल से एलर्जी है, किसी को किसी अनाज से एलर्जी है। तो इस तरीके से फूड एलर्जी भी हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें तीसरा रीजन इन्होंने दिया है स्टारवेशन। तो स्टारवेशन में क्या हो जाता है, जो खाने की वजह से, खाने की कमी की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो स्टारवेशन जो होती है सिचुएशन हमारी एक तरीके से देखी जाए तो भूखमरी की सिचुएशन होती है कि भी खाना ही नहीं मिलता इनफ, जितना हमारी बॉडी को जरूरत होती है उतना। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम होती कॉज जो होता है डायरिया का, ओवर फीडिंग की वजह से भी हो जाती है। जरूरत से ज्यादा जब हम खाते हैं तो वो भी हमारा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो नेक्स्ट हमारी होती है फूड पॉइजनिंग, जो खाना खाया है उसकी वजह से दिक्कत आ जाना। ठीक है, जो हमने फूड खाया है आपस में जाकर के एलर्जिक सिम्टम हो जाना, एसिडिक चीजें हो जाना, फूड की वजह से पॉइजनिंग जो बननी होती है हमारी वो हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉज इन्होंने बताया है केमिकल इरिटेंट, जैसे कि मरकरी। अगर केमिकल कोई चीज चली गई है जैसे पारा वगैरह तो वो भी हमारा कारण बन जाता है डायरिया का। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने दिया है इन्फेक्टिव कॉज। ठीक है, इन्फेक्टिव कॉज में हमारा कौन सी आ जाती है? इन्फेक्टिव में हमारा जैसे कि बैक्टीरिया। ठीक है, कॉलीज इकोलाई हम जिसको बोलते हैं, बैक्टीरिया की वजह से भी दस्त लग सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन होता है जैसे कैंडिडा एल्बिकन, ये हमारे क्या है? बैक्टीरिया के नाम है सारे के सारे। वायरल में हमारा आ जाता है, इंटर वायरस में आ जाता है हमारा मीजल वायरस आ जाता है, और हमारे पैरासाइटिक आ जाता है। ठीक है, तो ये जो सारे रीजन रहते हैं किस चीज के रीजन है हमारे, इन सभी वायरस इन सभी बैक्टीरिया की वजह से क्या हो सकता है? डायरिया हो सकता है। तो ये हमारे डायरिया के रहते हैं कारण, जिसको हम बोलते हैं कोज। तो अब हम जानते हैं हमारे डायरिया के बारे में। तो आइए अब हम देखते हैं इसमें कोज नंबर 3। ठीक है, तो कोज नंबर 3 क्या होता है हमारा डायरिया का? पेरिनेंटल। तो पेरिनेंटल्स में हम देखते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है उसकी वजह से भी हमारा जो है डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। आरटीआई रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और जो ड्रग्स होते हैं, कुछ दवाइयां होती हैं जिसकी वजह से हो सकता है, तो इसमें एम्पेसिलिन दे रखा है एक, तो एक दे रखा हमारे एंटीबायोटिक जो होते हैं उनकी वजह से भी डायरिया की जो प्रॉब्लम होती है वो हो सकती है। नॉन स्पेसिफिक फैक्टर में हमारा क्या आ जाता है? स्पेसिफिक नहीं होता, बट अगर कोई ज्यादा टेंशन ले रहा है, किसी को ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है या घबराहट हो रही है या डरा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में भी जो डायरिया की जो प्रॉब्लम होती है वो देखी जाती है। ठीक है, और कुछ हो जाता है हमारा एक कॉन्जिनेंटल फैक्टर भी होता है। तो कॉन्जिनेंटल फैक्टर में क्या जाता है? जो जन्मजात किसी के अंदर होता है, जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें दिक्कत होता है। जैसे इसमें एक डिजीज दे रखी है, जैसे डिजीज का नाम है हैरिस प्रंगू। तो हैरिस प्रंगू जो डिजीज होती है वो कैसी होती है? उसमें जो
तो भाई ये आगे हमारा कुछ और दिया गया है आगे, जैसे इसके जो है डायरिया के बारे में। तो डायरिया के बारे में जो हमने किए थे अदर्स में कर रहे थे, तो उसमें 2-3 चीजें और रह गई थी, ये यहाँ नीचे थी। जिस जैसे सन का आइज होती है, जो धसी हुई आंखें होती है हमारी वो, और जो हमारा पल्स और जो बीपी होता है वो हमारा लो रहता है। ठीक है, तो ये हमारे अदर का रीजन होते हैं। ठीक है, किसके? डायरिया के। ठीक है, तो अब हमारे कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर आ जाते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन सिचुएशंस हमारी कौन कौन सी हो जाती है? सबसे पहले हमारा कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आएगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो जाना बॉडी के अंदर। ठीक है, दूसरा हमारा इसमें आ जाएगा एसिडोसिस। ठीक है, तो एसिडोसिस में आ जाएगा ब्लड के अंदर जब एसिड ज्यादा जमना स्टार्ट हो जाते हैं उसको हम एसिडोसिस बोलते हैं। ठीक है, फेलियर जो है रेनल फंक्शन, तो हमारा जो किडनी का जो काम करने का तरीका होता है, जो फंक्शन होता है वो करने में वो असमर्थ हो जाती है। ठीक है, और तीसरा हमारा हो जाता है जैसे इसमें हाइपर नेटे, जो हमारा नेट्रीमिया दे रखा है। हाइपर नेट्रीमिया का मतलब हो जाता है कि जब हमारा जो नाइट्रोजन होती है ना उसकी कंसंट्रेशन जब ज्यादा बढ़ जाती है ब्लड के अंदर। ठीक है, और एक हो जाता है हमारा टॉक्सिमा, ये तो हमने अब किया था पीछे। ठीक है, तो ये जो सारे रीजन रहते हैं ये हमारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। किस चीज के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? ये हमारे डायरिया जब हो जाता है और ये सारी कंडीशन जब हो जाती हैं तो ये हमारी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं आगे जाके। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। तो डायग्नोस्टिक जो हमारा एवोल्यूशन होता है उसमें हम क्या देखते हैं? उसमें हम जांच परख करते हैं, डायग्नोज करते हैं कि भाई साइन और सिम्टम्स के सबसे पहले। ठीक है, तो साइन और सिम्टम देखेंगे कि भी किस तरीके का क्या आ रहा है, कितनी कितनी देर में क्या आ रहा है, हमारी जो सिचुएशन है वो माइल्ड है, मॉडरेट है, या फिर हमारी सीवियर कंडीशन है। ठीक है, तो दूसरा हम इसमें देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे बॉडी का भी कि क्या कुछ रहता है इसमें, और स्टूल एग्जामिनेशन भी इसमें किया जाता है। और इसमें जो सीरम इलेक्ट्रोलिक जो लेवल है हमारा सोडियम का, और जो भी हमारा दिया गया है सोडियम के इलेक्ट्रोलिक या फिर हमारा किसी भी चीज का है, ये हमारा सारा का सारा हम देखते हैं इसमें बैलेंस। और वंस में देखते हैं हमारा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो ये सारी के सारे हमारे टेस्ट जो हैं ये कराए जाते हैं, और हमारी जो कंडीशन होती है उसको पहचानने की कोशिश की जाती है ताकि ट्रीटमेंट अच्छे से किया जा सके। एसएस अच्छे से होगा तो ट्रीटमेंट भी अच्छे से किया जाएगा। और इसमें जो डायरिया होता है वो इतनी नॉर्मल चीज नहीं होती है, इसके कारण डेथ भी हो जाती है। तो इसमें मैनेजमेंट जब करेंगे तो मैनेजमेंट के अंदर हम क्या लेंगे? मैनेजमेंट के अंदर आ जाएंगे ड्रग्स। ठीक है, तो मैनेजमेंट में जो दवाइयां होती हैं इसमें जैसे दे रखी है मैनेजमेंट के अंदर दिया है इन्होंने हमारी एंटी डायरल। ठीक है, एंटी डायरल हो जाएंगी और एंटी माइक्रोबल्स हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारी जो दवाइयां होती हैं ये माइक्रोब को रोकने के लिए और डायरिया को रोकने के लिए दी जाती है, जैसे कि लेप्रोमाइड्स हो जाती है हमारी, एंटी मोटिलिटी ड्रग्स हमारे हो जाते हैं, या फिर हमारा मेट्रोडाइजोन। तो ये जो हमारे सारे ड्रग्स हैं ये डायरिया को भी रोकेंगे और जो माइक्रोब की जो बढ़ती संख्या है उसको भी कंट्रोल करने का काम करेंगे। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या दिया जाता है इसमें? सबसे पहले आईवी फ्लूइड थेरेपी दी जाती है। आईवी फ्लूइड थेरेपी यानी कि मेंटेन किया जा सके हमारा डिहाइड्रेशन के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा फ्लूइड मेंटेन किया जाता है बॉडी के अंदर, यानी कि बॉडी के अंदर जितने फ्लूइड की जरूरत होती है उतना ही फ्लूइड का कंटेंट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर होना चाहिए। दूसरा हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमने जो हमारा डिहाइड्रेशन का जो होता है वो सेम हमारा डायरिया के अंदर भी होता है, यानी कि डिहाइड्रेशन भी एक प्रॉब्लम मानी जाती है, बॉडी में पानी की कमी होना। और जो हमारा डायरिया होता है उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है तो भी हमारे वही चीजें अपनाई जाएंगी और डायरिया में भी वही चीजें अपनाई जाएंगी। तो मैनेजमेंट सेम ही करनी है कि जो डायरिया में होती है, जो डिहाइड्रेशन में होती है, वही मैनेजमेंट हमारी डायरिया के अंदर भी होती है। ठीक है, तो इसमें जो चीजें हैं ये सेम मानी जाती हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक था ये था हमारा डायरिया। तो हमने डायरिया के बारे में हमने सारी चीजें जान ली है। तो इसमें आपको डायरिया के बारे में, जो डायरिया डिजीज थी उसके बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आइए अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और ये अच्छे से इसके नोट्स बनाने हैं और अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है, इसकी मैनेजमेंट, इसकी डायग्नोस एवोल्यूशन, इसकी कॉम्प्लिकेशंस, इसके सिम्टम्स, साइंस, सारा का सारा सब कुछ आपको याद करना होता है। क्योंकि अगर ये 5 नंबर का आएगा, 7 नंबर का आएगा तो उसमें आपने ये सारी चीजें डालनी होती हैं। और नर्सिंग केयर जो होती है वो हर आंसर के पीछे आप डाल सकते हैं।